जय शिव शंभू, जय मैया पार्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल बखूबी रख रहे होंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये है करियर को लेकर। आप लोगों का आने वाले टाइम में करियर कैसा रहने वाला है, क्या करियर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम ये चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को जॉब मिल नहीं रही है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं बट कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पर ज़रूरत है तो आप लोग उन रेमेडीज़ को आप कर सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर। पहले तो आप लोगों की एनर्जीज देख लूँ मैं एक बार, है ना, फिर उसके बाद हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आज मैंने सोचा कि मैं ऐसी ये वाली वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए करियर को लेकर, क्योंकि और रीडिंग तो फिर भी मुझे टाइम लगता है, तो चाहे मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँ या ऐसे ना। पर करियर के ऊपर वैसे मैंने अभी तक कोई रीडिंग करी नहीं है, तो आज लगा कि बनाना चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो। तो चेक कर लेते हैं एक बार, आप लोगों की एनर्जीज देख लेती हूँ। देखो, ठीक है, आप लोग अपने लाइफ में करियर को लेकर आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट आप ना एक किस तरह से बढ़ना चाहते हैं, केयर फ्री होकर बढ़ना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना करियर को लेकर बहुत सारी खुशियां रहें, चीज़ें जो आप स्टेप उठाएंगे वो स्टेप आपके सही रहें। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। करियर अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर है, अभी आप अपना करियर बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर किसी की हेल्प लेनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप हेल्प लेकर किसी की इस काम को करना स्टार्ट करेंगे तो आपको मन चाहे रिजल्ट्स आगे जाकर मिलेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई आपको गाइडेंस देता है इस टाइम पर, जब आप न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप पहली बार ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं जॉब को, है ना, या फिर कोई भी काम, है ना, चाहे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या आप जॉब करना चाह रहे हैं, नया जॉब आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इस टाइम पर अगर कोई आपको गाइडेंस देता है तो वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको उसको मानना पड़ेगा। हालांकि आप थोड़े से ऐसे नेचर के हैं कि आपको ना नई नई चीज़ें करना पसंद होगा, है ना, लेकिन करियर क्या है ना कि उसको स्टार्टिंग से ही अच्छा बना के हमें चलना पड़ता है, अच्छा चूज़ करना पड़ता है। अगर शुरू में ही आपने स्टेप कर दिया अपने करियर को चूज़ करने में, तो इसका जो हर्जाना भरना पड़ता है ना, वो बहुत एक परेशान करने वाला होता है। और आफ्टर 30 या 30 की एज पर आते आते फिर वो चीज़ें ना खलने लगती है खुद ही, कि चीज़ सही से हमने चूज़ नहीं करा या फिर करियर हमने चूज़ नहीं करा सही। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये, अगर नया कुछ स्टार्ट करते हो, जॉब वगैरह, बिजनेस वगैरह, कुछ भी अपने करियर को आगे बढ़ाने की आपने सोची है, तो किसी की हेल्प, अगर कोई आपको हेल्प करता है, समझाता है, तो उसकी बात को माने, इग्नोर ना करें चीज़ें। ठीक है, अब देख लेते हैं करियर को लेकर बाकी की रीडिंग। तो गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोगों को मिलेगी तो आपको रेजोनेट करेगी। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर से करिएगा और थैंक यू यूनिवर्स भी ज़रूर से लिखिएगा। आइए देख लेते हैं करियर कैसा रहने वाला है आपका आगे, या क्या होगा। ठीक है जी, आने वाले टाइम में ना करियर को लेकर देखो, ये तो पक्की बात है कि कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ज़रूर से। ठीक है, और ये किसी ऐसे इंसान के माध्यम से ही आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी जो एज में आपसे बड़े होंगे, या फिर कहीं पे सपोज दैट आप जॉब के लिए जा रहे तो किसी के माध्यम से जाएं, कोई रेफरेंस दे दे आपको, कोई आपसे बड़े हो, है ना, काफ़ी इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस में आपसे बड़े, एज में आपसे बड़े, वो आपको हेल्प कर देंगे, है ना, तब आपको जॉब मिल जाएगा। और अगर ऑलरेडी जॉब पर है तो किसी के द्वारा उस जॉब में आपको सपोर्ट मिलने वाला है, किसी ऐसे इंसान के द्वारा जिसको आप जनरली ये सोचते होंगे कि ये तो बहुत गुस्सैल है, या ये किसी की बात नहीं सुनते, ये तो अपनी अपनी बात चलाते हैं, ऐसे किसी इंसान से आपको फ़ायदा होगा, आपकी वो हेल्प कर देंगे, है ना। आप सोचते रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। कहीं ना दूर जाकर, थोड़ी दूरी पर जाकर कोई नया जॉब आप लोगों को मिलने वाला है, जॉब आप ज्वाइन करने वाले, जिसमें सैलरी बड़ा अच्छा मिलने वाला है आपको। ठीक है, अगर कोई एफर्ट्स आपने डाले हुए हैं, अभी तक एफर्ट्स आपने लगाए थे, तो उनका फल आपको मिलेगा। करियर में आने वाले टाइम में नई जॉब मिल सकती है, या फिर आपका करियर पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में, और आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है ना, करियर को लेकर हो सकता है कि अब जो आपको जॉब मिले आगे आने वाले टाइम में, ये आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लाइन में मिल जाए, कंस्ट्रक्शन जो कंपनी होती हैं उसमें मिल जाए,
आपको किसी होटल में जॉब लग सकता है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें होंगी, पैसा भी आएगा, लेकिन उस काम को करने में, उस काम को चलाने में, यानी कि बिज़नेस अगर करें तो बिज़नेस को चलाने में, न्यू जॉब जो आपको मिलेगा उसको ज्वाइन करके उसमें काम करने में हल्की फुल्की आपको दिक्कत आ सकती है। किसी टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि बर्डन एकदम से पड़े, है ना, लेकिन यहाँ पर आपने हारना नहीं है, उस पर एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। उस काम को अगर आप मान लो किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो और वहाँ पर आपका ग्रुप है, तो सबको खुश करने के लिए ये ना करें कि सारा बर्डन अपने ऊपर ले ले कि सब मैं न्यू हूँ और सब खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपका जो कार्य है उसको थोड़ा थोड़ा सभी में ग्रुप मेंबर्स में बांट दे, फिर करें, तो आपको इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर जॉब नहीं मिले तो जॉब में मिल जाएगी। अब जो जॉब मिलेगी कुछ लोगों को तो आसपास के एरिया मिल जाएगी, जैसे कि 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस में, है ना, अपने घर के आसपास। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो परेशान होकर जॉब चेंज करेंगे और दूर कहीं जाके जॉब सेटल हो जाएंगे जॉब को लेकर, या फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले से अगर जॉब करते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में ऐसा है कि अगर ट्रांसफ़र होता है तो आपने क्या करना है, जो इस वाले ऑफिस की चीज़ें उन्हें उस वाले ऑफिस में लेकर नहीं जाना। मतलब यहाँ की जो परेशानी है वो दिमाग में रख के ना वहाँ नहीं जाना कि आप सोचो कि वहाँ पे मैं अब ज्वाइन कर रही हूँ या करूँगा और वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। इस ऑफिस की चीज़ें इसी प्रेजेंट वाले ऑफिस में ही छोड़कर तब आगे बढ़े, तो आपको करियर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने में मिलेगा। यहाँ के मुकाबले वहाँ ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है ना। तो कुछ लोग यहाँ पर दूरी पर जाकर भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और देख लेते हैं और भी अच्छी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो ना कई टाइम से और आपको जॉब नहीं मिल रहा था, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई न्यू जॉब भी मिलने वाला है, ठीक है ना। और अच्छा, एक जॉब मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी के माध्यम से मिलेगा, लेकिन एक जॉब अभी खुद से जिन लोगों ने जैसे अप्लाई करा है कहीं कहीं अलग अलग वेबसाइट्स पर, कहीं पर सर्च कर रहे हैं कई टाइम से आप, तो वहाँ पर से आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है और ये आपके लिए अच्छी भी रहेगी। इसमें आप मेहनत भी करेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेहनत तो आप करोगे इस जॉब पर, लेकिन आप जो करोगे ना मेहनत वो सही डायरेक्शन में लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेहनत तो बहुत कर रहे हो नई नौकरी में, लेकिन डायरेक्शन ही गलत हो गई, है ना। इस क्लाइंट के पास जानी थी डिटेल्स, दूसरे के पास में पहुँचा दी। क्यों पहुंचा दी? क्योंकि क्लियरिटी नहीं है चीज़ों के बारे में। पहले क्लियरिटी ले तब अपना काम स्टार्ट करें नए वाले ऑफिस में। सैलरी यहाँ पर कैसी मिलेगी? सैलरी आपको अच्छी मिलेगी यहाँ पर, और जो आप डिज़र्व करते हो उस हिसाब से सैलरी मिलेगी, बट आप निराश नहीं होगे, खुश रहोगे जहाँ पर भी अभी आपको जॉब मिलने वाला है। और अगर फाइनल कार्ड में देखती हूँ तो करियर के हिसाब से आपका करियर आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा, है ना। जो भी मेहनत अभी तक करते आए हो, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब जॉब कर रहे थे तो बहुत टाइम से ये भी सोच रहे होंगे ना कि प्रमोशन नहीं हो रहा, पैसे नहीं बढ़ रहे। अब वही वो सारी चीज़ें, आपकी जो मेहनत है ना वो रंग लाने वाली है, और आपकी कंपनी से आपको प्रमोशन भी मिल जाएगी आने वाले टाइम में। और जितनी भी मेहनत करी गई है ना, आपने जो भी मेहनत अपनी कंपनी के लिए करी है, वो सभी चीज़ें चेक होंगी, देखी जाएंगी। आपके सीनियर्स, आपके कंपनी के ऑनर उन चीज़ों को देखेंगे एंड आपको प्रमोट करेंगे, ठीक है। सक्सेस मिलेगा, रिकॉग्नाइज किए जा सकते हो, कहीं पर प्रमोशन हो सकता है आपका, ठीक है गाइस। तो ये थी आपके करियर को लेकर आगे की कैसा रहेगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें। अब आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जॉब के दौरान? आपको वहाँ पर फैमिली बॉन्ड बना के नहीं चलना है, ठीक है। फैमिली बॉन्ड बना के नहीं चलना, ऐसे नहीं करके दिखाना कि मतलब पहले जैसे होता है ना, कोई कोई लोग बहुत घुल मिल जाते हैं पूरे स्टाफ के साथ, और फिर वो सोचते हैं कि ये मेरा परिवार है और मैं ये सब मेरे साथ में है। ऐसा करके नहीं चलना है कि ये मेरा परिवार है, मैं इनके साथ हूँ। कोई अपना नहीं होता, काम को काम के तरीके से करें, वहाँ पर पर्सनल बॉन्ड ना बनाएं किसी के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि बना के रखो, बातचीत करो, लेकिन इस लेवल पे नहीं कि आप अपनी फैमिली की सारी बातें शेयर कर रहे हो, उनको ऐसे रख रहे हो कि आपके वो परिवार है। कल को है ना कोई भी किसी तरीके से आपको मिसयूज़ कर सकता है ना। हो सकता है कि आपका ध्यान ही आने वाले टाइम में ना, आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो आपके काम से हटने लगे। स्टार्टिंग के मुकाबले जैसे जैसे पुराने होते जाओगे, हो सकता है कि आपके काम से मन ही हट जाए। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना। ये था आप लोगों के लिए गाइडेंस। और आपको रेमेडी जो मैंने बताया था कि आपने रेमेडी क्या करना है, आपने लगातार
40 दिन अगर कर सकते हो तो हल्दी का टीका लगा लेना है अपने को, ठीक है ना। ये आप कर सकते हैं, या फिर किसी भी हनुमान मंदिर में 5 मंगलवार आप येलो कलर का छोटा वाला फ्लैग खरीद लेना, उस फ्लैग को वहाँ पर जाकर लगा कर आए। उससे अगर जॉब में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, आने वाले टाइम में अगर आने वाली है, तो वो प्रॉब्लम आपकी कई हद तक कम हो जाएंगी। सो गाइज़, ये थी करियर को लेकर आप लोगों की रीडिंग, है ना। जैसे कि मुझे लगा था कि मुझे इस पर रीडिंग करनी चाहिए, है ना। तो इन्जॉय करिए इसी तरह से रीडिंग को, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर से लिखें, और लाइव सेशंस को अटेंड करते रहें। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया है, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, देन टाइम के अकॉर्डिंगली आपको स्लॉट टाइमिंग बता दिया जाएगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं किसी दूसरी रीडिंग में। जय शिव शंभू, जय मैया पार्वती। फिर मिलते हैं गाइस जल्दी से लाइव सेशन में।